उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बेहद गंभीर मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर अब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर टिकी हुई है, जो इस गोरख धंधे का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अदालत ने छांगुर बाबा को 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है और पूछताछ का सिलसिला अब तेज हो गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। इन छापेमारी के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं, जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं बल्कि अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के आपसी संबंधों को भी उजागर करते हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि मामला सिर्फ जबरन धन परिवर्तन तक सीमित नहीं है। इसमें हवाला, विदेशों से आए फंड्स का गलत इस्तेमाल और अकूट संपत्ति जमा करने का बड़ा खेल शामिल है। ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उनकी मंडली ने धर्म परिवर्तन के नाम पर विदेशों से भारी मात्रा में चंदा बटोरा और इस पैसे से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कहा जा रहा है कि साम्राज्य की नींव मजबूर और भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर धर्म बदलवाने से पड़ी। लोगों को तरक्की, नौकरी, पैसा और जन्नत के ख्वाब दिखाए गए। बाबा और उसके अनुयायी ये दावा करते थे कि मुसलमान बनते ही किस्मत पलट जाएगी और कुछ उदाहरण भी दिए जाते थे, जैसे कि देखिए ये व्यक्ति हिंदू था, अब मुसलमान बन गया और उसकी तरक्की देखिए। जांच एजेंसियों का दावा है कि छांगुर बाबा ने इस पैसे का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी। अब ईडी इस पूरे संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। अब ईडी की जांच इन तमाम संपत्ति और फंडिंग नेटवर्क्स को खंगाल रही है। एजेंसियों का कहना है कि छांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन कंपनी का ताला अब टूटने वाला है। उनके लॉकर खुलेंगे, नकदी का हिसाब होगा और वो हर संपत्ति जो धर्मांतरण के नाम पर बनाई गई अब सरकारी खजाने में जाएगी। इस बीच पीड़ितों ने भी सामने आकर आरोप लगाए हैं कि उन्हें बहला फुसलाकर, लालच देकर या दबाव में लाकर धन बदलवाया गया। कई मामलों में डराने धमकाने के आरोप भी हैं। यूपी एसटीएफ भी इस पूरे गैंग पर नजर बनाए हुए है और ईडी के साथ मिलकर जांच को आगे बढ़ा रही है। अब ये साफ हो गया है कि छांगुर बाबा का ये नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि महाराष्ट्र और संभवतः दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ है। ईडी को शक है कि इस गोरख धंधे के पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान और संपत्तियों की जांच जारी है। इस पूरे मामले में कानून, समाज और प्रशासन तीनों को एक साथ झकझोर कर रख दिया है। धर्म के नाम पर करोड़ों की कमाई और विदेशी पैसे का गलत इस्तेमाल अब कानूनी शिकंजे में आ चुका है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और छांगुर बाबा की पूरी काली कमाई की सच्चाई देश के सामने आ सकती है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।